कभी सोचा है कि जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव असल में छोटी छोटी चीजों से कैसे आते हैं? ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे एक पूरा विज्ञान है। तो आज हम इसी विज्ञान की गहराई में उतरेंगे और ये समझेंगे कि अच्छी आदतें कैसे बनाई जाती हैं और बुरी आदतों से छुटकारा कैसे पाया जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हम सिर्फ एक नहीं बल्कि जेम्स क्लियर और चार्ल्स डुहिग जैसे कई बड़े एक्सपर्ट्स के काम से मिली सबसे बेहतरीन जानकारी को एक साथ लेकर आए हैं। देखते हैं कि ये विचार हमारी आदतें बदलने में कैसे काम आ सकते हैं। एटॉमिक हैबिट्स का ये शायद सबसे पावरफुल आइडिया है। जैसे बैंक में पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ता है ना, ठीक वैसे ही हमारी छोटी छोटी आदतें भी समय के साथ कई गुना हो जाती हैं। सोच कर देखिए, अगर हर दिन बस 10 मिनट कुछ नया पढ़ा जाए तो साल के अंत तक ये 60 घंटे से ज्यादा की पढ़ाई बन जाती है। यही है कंपाउंडिंग का कमाल। तो आज के सफर में हम इन 5 जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे। हम आदतों की छिपी हुई ताकत को समझेंगे, हमारे दिमाग के ऑटो पायलट मोड को जानेंगे और सबसे जरूरी ये सीखेंगे कि ऐसे बदलाव कैसे किए जाएं जो हमेशा टिके रहें। तो चलिए अपने सफर के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। यहाँ हम उस जबरदस्त क्षमता को देखने जा रहे हैं जो हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी छोटी छोटी आदतों में छिपी हुई है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हुआ जाए तो एक साल में कोई भी 37 गुना बेहतर हो सकता है। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? वो इसलिए क्योंकि ये सुधार जुड़ता नहीं बल्कि गुणा होता है। यही तो छोटे लगातार उठाए गए कदमों की असली ताकत है जो समय के साथ कमाल के नतीजे देती है। तो ठीक है, ये तो हुई मोटिवेशन की बात, पर असल में एक आदत होती क्या है? हमारा दिमाग है ना, वो बहुत स्मार्ट है। ये हमेशा एनर्जी बचाने के तरीके खोजता है और आदतें बनाना इसका सबसे बेहतरीन तरीका है। ये रोज के कामों को ऑटो पायलट मोड पर डाल देता है। चार्ल्स डुहिग ने इसे हैबिट लूप का नाम दिया है। इसका एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण देखिए। फोन पर नोटिफिकेशन की आवाज आई, ये है क्यू। आपने फोन उठाया और चेक किया, ये हुआ रूटीन। और आपको अपने दोस्त का एक मजेदार मैसेज मिला, ये है रिवॉर्ड। दिमाग को ये लूप बहुत पसंद आता है और वो इसे बार बार दोहराना चाहता है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि आदतें काम कैसे करती हैं, तो चलिए स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। यहां एक बहुत जरूरी बदलाव की जरूरत है। नतीजों पर नहीं बल्कि प्रोसेस पर फोकस करना। देखिए, लक्ष्य बनाना अच्छी बात है, वो हमें दिशा दिखाते हैं, लेकिन सिस्टम ही वो चीज है जो असल में हमें आगे बढ़ाता है। जैसे एक किताब लिखने का लक्ष्य रखने के बजाय एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहां हर दिन 500 शब्द लिखने हैं। सिस्टम हमें रोज की प्रोग्रेस पर फोकस करने में मदद करता है, भले ही मंजिल अभी दूर हो। ये ज़ेन हैबिट्स का एक बहुत ही दमदार आइडिया है। ग्रोथ हमेशा मुश्किल काम करने से ही होती है। ये बहुत सिंपल भी हो सकता है, जैसे लिफ्ट की जगह सीढ़ियाँ लेना या हर सुबह ठंडे पानी से नहाना। जब हम जानबूझ के थोड़ी सी मुश्किल चुनते हैं तो हम अपनी मेंटल स्ट्रेंथ और हिम्मत को बढ़ाते हैं। अब उस सबसे आम गलतफहमी को दूर करते हैं कि कोई आदत बनाने में आखिर कितना वक्त लगता है, क्योंकि सही उम्मीदें रखना कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये वो सवाल है जिसका जवाब हम सब जानना चाहते हैं, और इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला हो। हम सब ने सुना है कि आदत बनाने में 21 दिन लगते हैं। सच तो ये है कि ये एक बहुत बड़ा मिथक है। ये बात 1960s की एक किताब से आई, जहां एक डॉक्टर ने अपने मरीजों पर कुछ नोटिस किया था। ये कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं था। तो चलिए आज इस मिथक को यहीं तोड़ते हैं। 2009 की एक साइंटिफिक स्टडी से पता चला कि किसी नए काम को आदत बनने में, यानी ऑटोमेटिक होने में, औसतन 66 दिन लगते हैं। और ये रेंज भी काफी बड़ी है, 18 से लेके 254 दिनों तक। तो मतलब खुद पर थोड़ा रहम करना जरूरी है। जरूरी यह है कि हम लगे रहें, भले ही नतीजे तुरंत ना दिखें। सब्र और लगातार कोशिश करना ही असली कुंजी है। ठीक है, थियरी बहुत हो गई, अब कुछ प्रैक्टिकल बात करते हैं। यहाँ 5 ऐसी आदतें हैं जिन्हें आज से ही शुरू किया जा सकता है और ये जिंदगी में एक बड़ा फर्क ला सकती हैं। सुबह जल्दी उठने से दिन की शुरुआत करने के लिए एक शांत और प्रोडक्टिव समय मिलता है। रेगुलर एक्सरसाइज सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि स्ट्रेस कम करने और मूड अच्छा करने के लिए भी कमाल की चीज है। रोज कुछ नया सीखने से हमारा दिमाग तेज और एक्टिव बना रहता है। पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब मुश्किलों को अनदेखा करना नहीं बल्कि सॉल्यूशन पर फोकस करना है। और हाँ, आखिर में अच्छी नींद, जो हमारी एनर्जी, फोकस और फैसले लेने की क्षमता पर सीधा असर डालती है। अपनी आदतों को ट्रैक करना एक गेम चेंजर हो सकता है।
ये सिर्फ हिसाब रखने के लिए नहीं है, इसके पीछे साइकोलॉजी है। जब हम हर दिन अपनी प्रोग्रेस पर एक टिक लगाते हैं तो हमारे दिमाग में एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बनता है जो हमें आगे बढ़ते रहने के लिए और भी ज्यादा मोटिवेट करता है। तो ये सब जानने के बाद अब सवाल बस एक है, वो कौन सा एक छोटा कदम है जो आज उठाया जाएगा। याद रखिए, एक बड़ा पेड़ भी एक नन्हे से बीज से ही शुरू होता है। सबसे अच्छी आदत भी एक छोटे से आज लिए गए फैसले से ही शुरू हो सकती है।